उनके काफी विरोध के बावजूद आप हाईकमान से टिकट ले आए। अलग तरह की विजन क्या है फरीदाबाद के लिए? कई सारी मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर भी आपको जगह मिली है। सिनेरियो में पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार बन रही है जी। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नायब सैनी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ जी मंत्री जी, जय श्री राम। 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 ये गदा ले लिया आपने, किसको धराशायी करोगे? ये भ्रष्टाचार को और फरीदाबाद के विकास में जो भी रोड़ा बनेगा उसको धाराशाही करने के लिए गदा लिया है। हे भगवान, भाई हम तो ये प्राचीन काल में वापिस लौट गए जब वो हनुमान जी गदा उठाया करते श्री राम के लिए। काल कोई भी हो, दुश्मनों का इलाज और जो रोड़ा बनते हैं ना उनका इलाज गदा ही है। अच्छा चलो भाई, और सीट पर मौजूद हैं विपुल गोयल जी जो कि मंत्री रहे हैं। तीन जो डिपार्टमेंट है। बैठो जी और सीट पर जी। आज आपका रिपोर्ट कार्ड हम चेक करेंगे और जो फरीदाबाद की जो जनता है उसके सामने आपके रिपोर्ट कार्ड की पोल खोलेंगे। भाई आपने कि मैं कर्या भी है कि नहीं कर्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 2014 तक लेकर 2019 तक बड़ा रुका रोड़ा कराया आपने। चाहे तकनीकी शिक्षा की बात करा, चाहे वो पर्यावरण की बात करा, या फिर बात करा इंडस्ट्री की। इनके 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपके पास रहे हैं। तो कौन सा दम पर जो है दोबारा आपने जो है ओंकार भर दिया है और जय श्री राम कहकर दोबारा से दंगल में कूद गया आप? चाहे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात हो जी, तीनों में तो हमने बहुत काम किया ही क्या। हम 13वें नंबर से तीसरे नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडस्ट्री के अंदर आए जी। और 14वें नंबर से लेकर पहले चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड स्किल डेवलपमेंट में मिला जी। और एनवायरमेंट में बहुत बड़े पायदान से नीचे आकर हमने हरियाणा की सेवा करने का काम किया जी। उसके साथ साथ फरीदाबाद के विकास में एक लंबी लाइन खींचने का काम किया। इसलिए पार्टी ने और पब्लिक के प्यार ने विपुल गोयल को दोबारा प्रत्याशी बनाया। तो विपुल गोयल जी, आप मतलब जो है ना कई सारी मैगजीन के फ्रंट पेज के ऊपर भी आपको जगह मिली है और इंडस्ट्री के मामले में अगर मैं बात करूं तो 30वें नंबर से फरीदाबाद को आपने 6वें नंबर पर लाने का काम किया। उसके बावजूद भी 2019 की अगर मैं बात करूं टिकट नहीं मिली आपने, कारण क्या? मैंने कहा था पार्टी है, पार्टी ने कहा संगठन का काम करेगा विपुल गोयल। संगठन में 5 साल काम करा, उपाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास प्रदेश के। और अब पार्टी ने फिर कहा कि चुनावी राजनीति में आओ, तो चुनावी राजनीति कर रहे हैं। तो इस बार की अगर मैं बात करूं विपुल गोयल जी, काफी विरोध के बावजूद भी स्थानीय जो नेता हैं उनके काफी विरोध के बावजूद आप हाईकमान से टिकट ले आए। सिनेरियो में पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार बन रही है जी। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नायब सैनी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर की बात करा, काफी सारा विरोध, क्या अब भी विरोध बरकरार है या खत्म हो गया? नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं। कभी भी उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। पार्टी संगठन तय करता है कौन टिकट लेगा कौन टिकट नहीं लेगा। इसलिए अभी भी कृष्णपाल जी का पूरा बर्दाश्त पूरा आशीर्वाद था और सभी शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा। मुझे टिकट मिली और आज भी कृष्णपाल जी पूरे कंधे से कंधा लगाकर विपुल गोयल के साथ चल रहे हैं। तो मंत्री जी ने कहा बोले एक जंगल में 2 शेर, कौन किसको करेगा ढेर? मतलब लखन की अगर मैं बात करूं तो कितना डरे हो आप? शेर अरे आप तो पूरे हरियाणा में घूमते हो और बब्बर शेर कौन है फिर? मैं क्या कह रहा हूँ, बब्बर शेर तो यहाँ जनता बनाती है। जनता बता देगी 8 तारीख को कौन बब्बर शेर है। अच्छा मंत्री जी ने बताओ, जो जनता यदि आपको समर्थन देती है, जनता यदि आपको मतलब सपोर्ट कर रही है, ये विपुल गोयल का करे काम की वजह से है या फिर लखन सिंगला की नाराजगी की वजह से आपको समर्थन? देखिए, लखन सिंगला की नाराजगी नहीं, लखन सिंगला के बारे में तो लोगों को अच्छे तरीके से पता है। नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने मन बना रखा है भैया ये आ गया तो क्या करेगा, उन्हें सब पता है। लेकिन विपुल गोयल ने जो 5 साल के अंदर काम करा और विपुल गोयल ने जो फरीदाबाद के विकास में एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया, तो उससे जनता का प्यार मुझे आज तक मिल रहा है। जनता याद करती है उस कार्यकाल को कि किस तरीके से चहुमुखी विकास हमने फरीदाबाद विधानसभा का किया जी। तो मंत्री जी, एक तो होता भी एक विधायक जीत के जो है वो फाइट में आ गया, वो इलेक्शन जीत गया, लेकिन कुछ विधायक या कुछ ऐसा उनके अंदर एनर्जी होती है जो उनके उसमें दिमाग में एक विजन होता है। तो विजन वाले विधायक की अगर मैं बात करूं, जब भी जिक्र चलते हैं तो वो विपुल गोयल का नाम सबसे आगे आता है। अलग तरह की विजन क्या है फरीदाबाद के लिए? फरीदाबाद के लिए विजन, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन था, बहुत बड़ा, उसके एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था। उसी तौर पर फरीदाबाद को दोबारा ख्याति दिलाना ये मेरा संकल्प है और हम उसमें काफ़ी आगे बढ़ भी चुके हैं। बढ़ चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि एंटी इनकम्बेंसी की लहर यानी कि जो उसका जो प्रभाव है उसके दौर से गुजर रही है।
आपने, क्योंकि आप एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हो, ना केवल मैं आपकी अपनी सीट के बारे में पूछूंगा बल्कि पूरा ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह का सिनेरियो आपको बनता दिख रहा है? देखिए, सिनेरियो में पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध रूप से सरकार बन रही है जी। और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नायब सैनी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, नायब सैनी जी के सरल व्यवहार को पसंद कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी को पसंद कर रहे हैं, और एक ओबीसी का बच्चा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना है, लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं और उनका समर्थन करने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ एंटी इनकम्बेंसी 10 साल का जो कांग्रेस का कार्यकाल है ना, वो जनता को अभी तक याद है। तो मंत्री जी, आपको लगा है कि भाई इस बार फिर जो है फरीदाबाद ओल्ड को गोल्ड मिलेगा? बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम फरीदाबाद का बहुत विकास करेंगे। चलो भाई, ये हैं मंत्री विपुल गोयल जी, जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, जिनके बड़े बड़े दावे जो इन्होंने करे हैं, इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमने खंगाला है। बाकी ग्राउंड जीरो पे भी हम जाएंगे और देखेंगे कि जो हल्के की जो जनता है वो मंत्री विपुल गोयल के जो काम है उन तक कितना खुश है, और जो इनके सामने जो फाइट में प्रत्याशी खड़ा है उन तक कितना के नाराज हैं या कितना खुश हैं, वो तो हमने फील्ड में तो देखने में मिलेगा। वीडियो निकट जिला के शेयरिंग का दर्द फतूर, ताकि आपके हल्के का विकास हो उसका जरूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय श्री राम। जय श्री राम।